राजधानी की सड़कों पर बेकाबू रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों की भी हम करेंगे बात। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। जोधपुर में पुलिस की गुंडागर्दी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक दुष्कर्म पीड़िता के बयान लेने के दौरान थाने में वकीलों से बदसलूकी की गई, अपमानजनक धमकियां दी गई। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी फटकार लगाई। लेकिन सवाल वही, अगर वकीलों के साथ ऐसा होता तो आम आदमी का क्या हाल होगा? देखिए तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा नहीं पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो। 1 दिसंबर जोधपुर में एक थाना प्रभारी और वकील के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने का है, जहां पुलिस एक दुष्कर्म पीड़िता के बयान ले रही थी। आरोप है कि बयान लेने वाला पुलिसकर्मी बिना वर्दी के था। इस पर एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ ने सवाल उठाया तो थाना प्रभारी ने अपना रौब झाड़ दिया। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे मेरे को, ठोका पिंदा करनी चाहते अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी, दूसरी बात की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, उनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा कपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर, पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। बहस के दौरान वकील को धक्का भी मारा गया। वीडियो में आक्रोशित थाना प्रभारी एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ को बंद करने की धमकी देकर धक्का मारकर ले जाते नजर आए। इस बीच महिला वकील के विरोध करने पर सीआई कहते हैं कि लीगल वीगल सब यहीं रह जाएगा, इसको 151 में बंद करो, शांति भंग कर रहा है। पीड़िता थी, बलात्कार जिसके साथ हुआ था, 10 दिन से उसको थाने के इर्द गिर्द घुमा रहे थे। उसका जो बयान नहीं लिया जा रहा था, तो वो मेरे पास आई और मैं उसका बयान कराने जब यहाँ पे आया, तब जो सीआई साहब उन्होंने बोला कि जो कांस्टेबल बैठा है उसको मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी देके आओ आप। तो मैं जब देने गया तब वो क्या वर्दी में नहीं बैठे थे, वर्दी नहीं पहन रखी थी उन्होंने, वर्दी नहीं पहन रखी थी। तो मेरे को पता नहीं चला भाई कौन है। तो मैंने पूछा साहब यहाँ पे कौन है कांस्टेबल? बोले तेरे को नहीं दिख रहा हूँ क्या? मैं साहब वर्दी नहीं पहन रखी आपने। बोला तू कौन होता है मेरे को वर्दी पूछने वाला? इतने में सीआई साहब आए और सीआई साहब ने मेरे साथ, तेरा दिमाग खराब हो रखा है क्या, तेरी खोपड़ी खराब हो रखी क्या है, नया नया वकील है, तेरे जैसे वकील खूब देखे मैंने, तेरे जैसे काले कोट पहन के खूब आते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने किया। और 151 का मेरे को मतलब धमकी दी और मेरे को एकांत में अपहरण करके एक एकांत रूम था उसके अंदर ले जाके, मतलब मेरा जो कोर्ट है, पूरे वकीलों की इज्जत होती है जो, उसको उन्होंने फाड़ा। या आप देख सकते हो। इस घटना को लेकर खासा बवाल खड़ा हो गया। वकील पुलिस थाना परिसर पहुंच गए, नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम ये चाहते हैं कि मेन इंचार्ज जो है वो सीआई अमीर सिंह है, और उन्होंने जो है हमारे अधिवक्ता बंधु के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ मारपीट की, और वकीलों के लिए भी अब शब्द बोले कि मैं तेरी वकालत उतार दूंगा। तो इस तरह से जो न्याय मंदिर कहे जाते हैं थाने में, वहाँ एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो एडवोकेट होता है उसके साथ इस तरह से मारपीट करना, मिसबिहेव करना, तो फिर आम जो जनता है उसके साथ थाने में क्या होता होगा। अब पुलिस थाने में छिड़ी तकरार की वजह भी सुन लीजिए। दरअसल ये मामला दुष्कर्म पीड़िता से जुड़ा हुआ है। जब एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ और एक महिला एडवोकेट सोमवार को पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस थाने में एक पुलिसकर्मी बिना वर्दी में बयान ले रहा था। इस पर एडवोकेट ने आपत्ति जताई और पुलिसकर्मी की वर्दी को लेकर सवाल किया। मैं ये कहता हूँ पुलिस वाले जो है वो सीआरपीसी या जो बीएनएस है उनको पढ़ते नहीं है। सेक्शन 41D जो है सीआरपीसी का, और वर्तमान में अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 38 है बीएनएस का, उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या थाने बुलाया जाता है तो एडवोकेट वो अपनी मर्जी के जिस एडवोकेट को चाहता है उसको बुला सकता है, और एडवोकेट केवल थाने में नहीं जाए। कानून में ये भी लिखा है कि इंट्रोगेशन के तहत भी वकील की उपस्थिति रह सकती है। तो ये लीगल राइट है थाने जाने का वकील का,
और उसमें ये कह रहे थाने कैसे आए, तेरी वकालत उतार दूंगा। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव बढ़ता गया, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान को तलब किया। वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पीड़ित अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखा और वीडियो कोर्ट में चलाया गया। कोर्ट ने घटना के समय मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने, 16 सीसी के नोटिस जारी कर जांच पूरी करने और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। कमिश्नर ने भी अदालत में स्वीकार किया कि अधिवक्ता से दुर्व्यवहार हुआ है। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच एडीसीपी वेस्ट रोशन मीना जी जो आईपीएस अधिकारी है वो जांच करेंगे और एसएचओ और उनके रीडर को निलंबित किया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस बट विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में जोधपुर में इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की सॉफ्ट स्किल और व्यवहार कुशलता सुधारने की तैयारी शुरू कर दी है। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जहां मनोचिकित्सक भी मौजूद रहे, साथ में धर्मगुरु और मोटिवेशनल स्पीकर भी मौजूद रहे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों को किस तरह से थाने में लोगों के साथ पेश आना है और क्या व्यवहार करना है, इसके गुर सिखाए। अधिकारी तय समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रों में जुड़ेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। घटना भले ही 3 दिसंबर की हो, लेकिन इसकी गूंज अरसे तक सुनाई देगी। दोषियों पर हुई कार्रवाई उन तमाम पुलिस वालों को एक सख्त संदेश है। 2 टूक संदेश ये कि ये देश उनके ईगो से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पंचायत के पुनर्गठन पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत बदलने के विरोध में पूरे के पूरे गांव उतर आए हैं। सड़क पर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। हम आपको इसी पर ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। कोटा जिले के केशवपुरा गांव के सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार को उस समय सड़क पर उतर आए जब उनके गांव को नवगठित ग्राम पंचायत सम्मानपुर में मिला दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 70 को जाम कर दिया। सड़क पर झाड़ियां और पत्थर रखकर दोनों तरफ बैठ गए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। देखते ही देखते दोनों ओर करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली, बसें और सैकड़ों छोटे बड़े वाहन फंस गए। कच्चे रास्ते से होकर निकलना पड़ेगा। अगर मेन रोड से जाते हैं तो 12 किलोमीटर पड़ेगा और अगर बाई लिंक कच्चे रोड से जाना पड़ेगा तो 9 किलोमीटर पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये फैसला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इससे उन्हें भारी परेशानी होगी। कई लोग नरेगा में जाते हैं नाम लिखवाने, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी आएगी और परेशानी उन लोगों को ही नहीं, पूरे गाँव को आएगी। 4 महीने बरसात रहती है। सड़क जाम की सूचना पर तमाम ओहदेदार ग्रामीणों को समझाने बुझाने पहुंच गए, लेकिन उन्हें समझाना इतना आसान भी नहीं था। काफी मान मनोबल के बाद ग्रामीण जाम हटाने के लिए तैयार हुए। केशवपुरा को सम्मानपुरा पंचायत जो पुनर्गठित हुई उसमें शामिल करने का विरोध कर रहे हैं लोग। ऑब्जेक्शन का टाइम था पहले, जो नियम था, गजट नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद भी लोग आपत्ति कर दे रहे हैं। तो हम इनकी जो समस्या है वो राज्य सरकार तक पहुंचा रहे हैं लिखित में। उस पर जो निर्णय है वो राज्य सरकार को करना है। तो ये रोड जाम क्योंकि लोगों की बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए इनको समझाए। इनके प्रतिनिधि आएंगे, 5 लोग हमारे पास आए, हम इनको पूरी प्रोसेस समझा देंगे। उसके बाद निर्णय राज्य सरकार को करना है और जनता डेमोक्रेसी में है, ये लोग अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। फिलहाल आश्वासन के ठंडे छींटों के साथ ग्रामीणों का गुस्सा शांत है, लेकिन अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ग्रामीण बड़े आंदोलन का मन बनाकर बैठे हैं। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों का विरोध इतना तेज हो गया है कि 23 ग्राम पंचायतों ने लॉकडाउन का आह्वान कर दिया है। तो देखा आपने किस हद तक लोगों का गुस्सा चरम पर है और स्पष्ट तौर पर विरोध के स्वर चारों तरफ गूंज रहे हैं। इसके बीच प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की तैयारी है और अधिकारियों की तरफ से आश्वासन कि जल्द ही इस पूरे मामले में समाधान निकाला जाएगा।
लेकिन वहीं ग्रामीणों की तरफ से स्पष्ट चेतावनी कि अगर हल नहीं निकला तो विरोध और आंदोलन तेज होगा, उग्र होगा और विरोध की तस्वीरें चरम पर होंगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा।